नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला अब से कुछ देर में पहुंचेगा प्रयागराज। मीडिया और परिवार की गाड़ियां भी हैं साथ साथ। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है अतीक। राहुल अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद में जोरदार हंगामा। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। समय से पहले कल खत्म हो सकता है सत्र। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के खिलाफ आज कांग्रेस का जंतर मंतर पर विरोध। कार्यकर्ताओं ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड्स। कई कार्यकर्ता हिरासत में। ऊंचाई को नहीं संभाल सका आज बाजारू परिस्तरों से हुआ बिकवाली का शिकार। पावर रियल्टी शेयरों ने बनाया दबाव। स्मॉल और मिड कैप शेयर भी पिटे। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ हुए बंद। बढ़ते डिपॉजिट रेट के बीच क्या ईपीएफओ भी बढ़ाएगा ब्याज दरें। आज से 2 दिन की बैठक शुरू। 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की रहेगी नजर। और देश में फिर कोरोना का साया। लगातार दूसरे दिन 1800 से ज्यादा मामले आए सामने। हफ्ते भर में करीब 29 से ज्यादा जानें गई। और विमेंस प्रीमियर लीग की पहली विजेता बनी मुंबई इंडियंस। खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो इन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर माफिया अतीक अहमद को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर पहुंच रही है। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस का यह काफिला प्रयागराज पहुंचा है, जहां से करीब 1 घंटे में पुलिस अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंचेगी। आपको बता दें कि साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंचने में पुलिस ने लगभग 30 घंटे का सफर तय किया है, जहां मीडिया और अतीक के परिवार की गाड़ियां भी साथ साथ चलती रही हैं। वहीं पुलिस जब से अतीक अहमद को लेकर साबरमती से निकली है, तब से ही अतीक अहमद के अपने रिश्तेदार इस बात से डरे हुए हैं या उन्हें डर सता रहा था कि कहीं रास्ते में ही उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अतीक की बहन आयशा ने अपने भाई के एनकाउंटर की भी आशंका जताई थी और इसीलिए वो एक गाड़ी लेकर साथ साथ चल रही है। इधर मीडिया की भी बड़ी संख्या में गाड़ियां अतीक अहमद के पुलिस के इस काफिले के पीछे, जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा काफिला है। सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त है, उसके साथ मीडिया की गाड़ियां, कई और अन्य गाड़ियां। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि ये प्रयागराज पहुंच चुका है, जहां से अब इसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी नैनी जेल तक पहुंचना है। चलिए, इस खबर पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें लेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद आज संसद के अंदर विपक्षी दलों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। एक सांसद तो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए पहले ही स्थगित कर दिया गया था। हंगामे के बीच आज राज्यसभा ने फाइनेंस बिल को अनुमति दे दी। अब इस बिल को लोकसभा में अंतिम मंजूरी के लिए लाया जाएगा। संसद में आज की हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, संसद में आज भी हंगामा रहा, यही आशंका थी और हुआ भी वही। काले कपड़े पहन के पहुंचे सांसद, विरोध प्रदर्शन, वही राहुल की बात, अडानी पे हंगामा। क्या अपडेट रहा संसद का? दरअसल जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। संसद का कामकाज आज भी नहीं रहा। हालांकि एक बात हुई, वो ये कि फाइनेंस बिल, जिसको बजट कहते हैं, वो पहले राज्यसभा ने सहमति दी, उसके बाद लोकसभा से मंजूरी मिल गई। यानी अब फाइनेंस बिल जो है यानी बजट, वो संसद से पारित हो चुका है। लेकिन हंगामा दिन भर जस का तस चलता रहा। सुबह सुबह कांग्रेस के सांसद हों, डीएमके, एनसीपी के सांसद काले कपड़े पहनकर आए और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा वैसे ही जारी रहा। लिहाजा बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत हद तक संभावना है कल मुश्किल से या फिर कई एक दिन और संसद की कार्रवाई चलेगी और समय से पहले संसद का यह बजट सत्र खत्म हो जाएगा। यानी इस दूसरे पाली वाले बजट सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ और हंगामे
समय की भेंट चढ़ा और ऐसा लग रहा है कि अब कोई सहमति बनने का आसार भी नहीं दिख रहे हैं। हर कोई अपने पक्ष पे अड़ा हुआ है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो संसद में गतिरोध, हंगामा लगातार जारी और आशंका है कि कल वक्त से पहले संसद का यह सत्र खत्म हो सकता है। इधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने राहुल और अदानी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में ब्लॉक प्रोटेस्ट किया ही। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के लिए एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें टीएमसी भी शामिल हुई। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं कहां से ओबीसी, कहां से एबीसी। मोदी जी और उनको यह मैं कह रहा हूं कि आप लंदन से लाए हैं देशद्रोही की एक मुद्दा, तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और अब कांग्रेस ड्रामा कर रही है। पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? वो ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता में और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए कांग्रेस को। तो राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के पास आगे क्या रास्ते बचे हैं? क्या 2024 से पहले पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर कांग्रेस की आपदा, विपक्ष का अवसर। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं बाजार की, जहां 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार मामूली बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,654 पर, तो निफ्टी 41 अंक चढ़कर 16,986 पर। लेकिन आज ये रहा कि बाजार अच्छी खासी बढ़त पर खुला, अच्छा कारोबार कर रहा था, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से बिकवाली का शिकार हो गया, जिसमें फार्मा शेयरों में तो खरीदारी रही, लेकिन पावर, रियल्टी शेयरों में एक बिकवाली देखी गई। मिड और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट रही। चलिए थोड़ा और समझते हैं बाजार का हाल, सुमित से ले लेते हैं। सुमित, आज क्या हलचल रही बाजार की? देखिए, आज अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट देखेंगे तो शायद आपको अच्छा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज जो शुरुआती बाजार की तेजी थी वो बाजार ने लास्ट आवर में पूरी तरह से गिव अप कर दी और इंडेक्स में एक हेवी सेल ऑफ 3 बजे के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें निफ्टी ने अपने ऑलमोस्ट सारे गेन्स वाइप आउट किए। निफ्टी बैंक ने अपने ऑलमोस्ट सारे गेन्स वाइप आउट किए और इनफैक्ट आज जो सीवियर डैमेज था वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स जो कि 0.5% नीचे बंद हुआ और स्मॉल कैप करीब 1 से 1.5% नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो तेज बिकवाली आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगी। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स बहुत हद तक फ्लैट टोन पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खरीदारी थी फार्मा में, पावर, रियल्टी शेयरों में हैवी सेल ऑफ, खासतौर से रियल्टी में जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बिकवाली ऐसे समझिए कि करीब 600 शेयर आज साल के नए निचले स्तरों पर हिट होते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह के हैवी सेल ऑफ के बीच में कैश मार्केट्स के इंडेक्स आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। राइट सुमित, लेकिन एक्शन कहां रहा सबसे ज्यादा?
देखिए निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज हैवी वेट्स ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इंडेक्स कुछ हद तक बचा रहा। जैसे कि ग्रासिम आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एक तरफा सपोर्ट यहां से आ रहा था, 1.5% की तेजी, ग्रासिम 2.5% ऊपर, सिप्ला 1.5% नीचे और डीवी स्लैब करीब 1% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयर में अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे, पावर ग्रिड 1% नीचे और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज ऊनो मिंडा 4% ऊपर, लुपिन 3% ऊपर, फिनिक्स 2% ऊपर और नेटको करीब 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आज रहा ट्राइडेंट, हैवी सेल ऑफ 7% नीचे, आईएक्स 7% नीचे, अदानी विल्मर लोअर सर्किट पर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। फार्मा का दिन था तो बायोकॉन 4% ऊपर, ग्लेनमार्क 3% ऊपर, लुपिन 3% ऊपर और एल्केम करीब 2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। तो एक अच्छी तेजी फार्मा में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर हैवी सेल ऑफ। चलिए शुक्रिया सुमित, ये था आज के बाजार का अपडेट। और यहाँ पर अब ले लेते हैं कोरोना का अपडेट, क्योंकि कोरोना देश में एक बार फिर इसके मामले जो हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1800 के पार गई। क्या है देश में कोरोना का ताज़ा हाल, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, 1800 से ज़्यादा मामले 24 घंटे के अंदर और पिछले 7 दिनों में 29 डेथ। फिर से एक बार कोरोना डरा रहा है। देखिए, कोविड के हिसाब से देखें तो देश में नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने देखा है कि नए मरीजों की जो संख्या है, जो रोजाना आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है, वो 300 से बढ़कर अब 1800 के पार पहुंच गया है। पिछले 2 दिन की हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं जो नए मामले दर्ज हो रहे हैं वो 1800 से ऊपर ही दर्ज हो रहे हैं। और अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो मामले तो 1800 से ऊपर रहे, साथ ही साथ 6 लोगों की मौत भी कोविड की वजह से हुई है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की तरफ ध्यान दें तो अब ये आंकड़ा भी 10,300 के पार पहुंच गया है, यानी कि ये उन मरीजों की संख्या है जिनका इलाज हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है। अगर हम ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, इसमें जो इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें भले ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत काफ़ी तेज़ी से ना दिख रही हो, लेकिन ये फैल काफ़ी तेज़ी से रहा है। यही वजह है कि नंबर्स हफ्ता दर हफ्ता हमें ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों के संपर्क में है, खासतौर पर दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नए मरीजों की संख्या रोज़ाना दर्ज हो रही है। तो इन राज्यों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की सलाह दी है। खासतौर पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर में ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि मास्क को अनिवार्य किया जाए। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक बार फिर से कोरोना का साया है और यहाँ सतर्क रहना ही सबसे बड़ा उपाय। चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ हम लेकर आते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां पर हम कुछ असाधारण लोगों की असाधारण कहानियां आपको दिखा रहे हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बता रहे हैं। आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकार गुलाम नबी की कहानी की, जो वुड कार्विंग की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। जब सुंदरता और कारीगरी का जिक्र होता है तो कश्मीर की लकड़ी की नक्काशी का नाम जरूर आता है। इसी संस्कृति और कला को जीवित रखने का जिम्मा उठाया है 70 वर्षीय श्रीनगर के निवासी गुलाम नबी दार ने, जो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत की वजह से यथ काम लोगमुत कैसन कारीगरन पुरान आदत, तम ये फन हावान बेस कह, तिमन वोन दुमुख है मे हेचनो तुम दुमुख है लकुट े हेक ये गंस बस गसान पार्कन मज अत वुचान कुदरत पोश खसान पार्कन मज पे बह कलम काकुद निवान यमनी मज बेहवान अत पकान फैमिली कह पकान तिमन बच्चे कह सतान सह तम वन यह क्या करान तम मोल मोज वन यह कह पागल इथ मुसीबत तुलमित हेचान। गरीबी के कारण गुलाम नबी के पिता ने
5वीं कक्षा में ही उन्हें एक लकड़ी के कार्यशाला में नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गुलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी कल्पना को जान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर कई बड़े नक्काशीकारियों के नीचे काम किया और अपने हुनर को तराशा। यही कारण है कि आज श्रीनगर के दरवाजों पर उनकी रचना हर जगह दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर वह थाईलैंड, जर्मनी और इराक जैसे देशों तक भी पहुंच गए। गुलाम नबी डार ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कश्मीर की इस बहुमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए, और इसका परिणाम आज दुनिया भर के शोरूम्स में दिखता है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कहानियां लेकर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा की। ब्याज दरें बढ़ने पर होम लोन की ईएमआई बढ़ती है या फिर रीपेमेंट का टेन्योर बढ़ जाता है, लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में आप पूरी नहीं तो थोड़ी राहत जरूर पा सकते हैं। तो आपके होम लोन को एडजस्ट कराने का टाइम आ गया है शायद, क्योंकि नए लोन जो रह रहा है बैंक वो तो सस्ते में दे रहा है, तो फिर आप महंगा लोन क्यों रखेंगे? कैसे होगा ये सब कुछ जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, होम लोन एडजस्टमेंट टाइम। और इस साल का इनॉग्रल आईपीएल WPL खिताब जिसे हम कहें, उसका वो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। एक प्रचंड आरंभ हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी।